अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जो है मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अपनी एक कोलीग का, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला है कि मुझे उनका वेट करना है। आई डोंट नो क्यों, देखते हैं क्यों वेट करने को बोला है। तो एक्चुअली मेरी अभी टाइमिंग ख़त्म हो गई है, 1:30 बज चुका है और अभी मैंने जाना है घर, और घर से मैंने पिक करना है अपनी नेबर को, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ जाऊँगी वहाँ पे आपको लेके चलूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं अपनी जो कोलीग है उनका वेट कर रही हूँ। बाकी ये कोलीग वो लंच कर रहे हैं, तो मैं लंच नहीं कर रही क्योंकि एक तो मुझे भूख नहीं है। और चलें जी, मैं वेट कर रही हूँ उनका, वो आए मैं देखूँ। और शक्ल मेरी देख रहे हैं, आंखें बहुत उतरी हुई हैं मेरी। आई एम सो टायर्ड सीरियसली, नींद ही नहीं पूरी हो रही। खैर वो आए, देखती हूँ मैं क्यों उन्होंने मुझे रोका हुआ है, तो फिर बताती हूँ मैं आपको। तो वो इसलिए रोका हुआ था, वो मुझे ये बाय कहना चाह रही थी। आई डोंट नो आज पता नहीं क्या हुआ था, उनको इतना मुझ पे लाड आया हुआ था बाय करने के लिए ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी मतलब थोड़ी देर गपशप लगाई तो फिर आ गए। तो यहाँ पे मैं घर के पास पहुँच ही गई हूँ। तो टाइम भी आपने देखा होगा 2 बज के थे। मतलब मैंने 10 मिनट का बोला था अपनी नेबर को। मैंने ड्राइविंग करते ही जब मैंने स्टार्ट की ड्राइव करना, तो मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था कि मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। और मैंने गाड़ी ऐसी भगाई कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुँची हूँ, और ये खैर से पहुँच आई हैं। और अभी हम लोग जाएंगे आगे, और आगे भी मैं आपको लेके चलूँगी। और मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा था। सुबह तो बारिश थी, लेकिन अभी इतनी मज़ेदार सी धूप निकली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो हम लोग इस मौके का फ़ायदा भी उठा लें। और रास्ते में क्या हुआ कि एक आदमी ना, जो होते हैं ना यहाँ पे हम लोग कहते हैं SDF, जिनके पास घर वगैरह नहीं होता, तो वो मेन सड़क पे है, मोटरवे के लिए, हाईवे के लिए, वहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरें। और लिमिटेशन वहाँ की 90 थी, और मैं 100 की स्पीड तकरीबन जा रही थी। लिमिटेशन नहीं बढ़ानी चाहिए, जितनी लिमिट होनी चाहिए उतनी किया करें आप। तो क्या कहते हैं, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करते। मैंने चलो क्योंकि मैंने इसको टाइम दिया हुआ था अपनी नेबर को, तो इस वजह से मुझे जल्दी पहुंचना था, तो मैं गाड़ी भगा ही रही थी कि वो एक आदमी मतलब कंबल लेके इसने सड़क पे मेरी गाड़ी के ऊपर फेंका, मतलब फेंकने की कोशिश की। और मैंने उसको ना मतलब साइड से लेके निकल गई गाड़ी अपनी, लेकिन जो पीछे वाली कार आ रही थी ना, उसने बिल्कुल उसके ऊपर फेंक दिया। और मैं देख रही थी शीशे से, मैंने कहा तोबा, बंदों का ना दिमाग ख़राब है। यहाँ पे ये आदमी जो है गिर जाए, मतलब गाड़ी को इसको टक्कर मार दे, तो किसकी गलती होगी। लोग एहतियात बिल्कुल नहीं करते। और पता नहीं, मे बी उसने, आई डोंट नो, शराब में था, नशे में था, आई डोंट नो किस हालत में था वो बंदा, लेकिन वो जो काम कर रहा था वो अपने सेंसेस में नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी मतलब डेंजरस हरकत थी जो उसने की थी। तो आप भी जब ड्राइव करते हो तो काफ़ी मतलब एहतियात से चलाया करें, और आंखें जो है ना वो 4 करके चलानी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सड़क को फिक्स कर रहे हो, लेकिन आसपास भी देख के चलानी चाहिए, क्योंकि आज खुदा ना खास्ता इतना बड़ा हादसा हो सकता था। अल्लाह ताला ने बचाया है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन ये हरकतें होती हैं, तो बी सेफ़ और दूसरों को भी सेफ़ रखें। तो यहाँ पे जी मैं आई हुई हूँ आतक्सपा, और यहाँ पे जो आपको शूज़ का ढेर नज़र आ रहा है, ये जो मॉडल डिक्सपो होते हैं ना, जो एक्सपोज होती हैं, ये जी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ये वो वाली चीज़ें थी। और मैंने कहा चलो यहाँ पे देख लूँ, मे बी यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ आतक्सपा, और आतक्सपा में काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल जाती हैं बनिस्बत जो दूसरी नाइक एंड एडिडास वगैरह की शॉप होती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। सो जैसे आपने देखा, मैं इंटरस्पोर आ चुकी हूँ, आतक्सपोर, और मैं डेस्परेटली बच्चों के लिए शूज़ देखता हूँ। मुझे शूज़ चाहिए लाइक कपड़े के ना हों, क्योंकि आजकल जो है ना इस तरह के कपड़े के बहुत चले हुए हैं, लेकिन ये जो बारिश और इस तरह के कामों में घुसे हुए होते हैं ना बच्चे, जो छलांगे वगैरह लगाते हैं, तो उसमें जो है ना बिल्कुल भी ये कवर नहीं रहते, बच्चे बिल्कुल गीले हो जाते हैं, उनके पाँव वगैरह सारे गीले हो जाते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ अगर मुझे मिलता है बच्चों का कुछ, तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब ये वाइट कलर के रिबुक के हैं, तो मुझे अच्छे लगे हैं। सो ये वाले सिंपल से हैं, क्योंकि एक साइज़ ऐसा आता है जहाँ पे लेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह के ना शूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलते। और मुझे ना इस किस्म के सही लगते हैं, क्योंकि बच्चों को लेसेस सही तरीके से लगाने भी नहीं आते। सो अयान को लेसेस मैंने अभी सिखाए नहीं है सही तरीके से, तो ऊपर से ये टाइम वेस्टिंग भी नहीं होते। तो मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ। 31 वाइट में भी हैं, और वाइट में हैं, और क्या कहते हैं, और वाइट और पिंक। तो वाइट लूँगी, ऑब्वियस है। तो चलें जी, मैं और घूमती हूँ, देखती हूँ, ढूंढती हूँ कुछ मुझे सेल में मिला। और इनमें जो है 30% ऑफ है,
29.99 के होंगे, 30% ऑफ पे हैं। तो घूम फिर के और देखती हूँ, मे भी इससे और लेस मिल जाए, देखती हूँ। चलिए जी, मैं शॉपिंग कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ अंतस्टॉक से शॉपिंग कर ली मैंने, 2 जोड़े ले लिए बच्चों के। तो दोनों बच्चों के शूज़ ले लिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं एक बच्चे का लेती हूँ तो फिर दूसरा बोलेगा मामा मेरा नहीं लिया। तो दोनों बच्चों के शूज़ ले लिए और एक्स्ट्रा मैंने एक बैग भी लिया है, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं अपनी नेबर का वेट कर रही हूँ, उनको थोड़ा इशू हुआ है तो वो वापस आएंगी तो फिर। और अभी मैं लुकड़ा खाई हुई हूँ, लुकड़ा क्योंकि ये सेल हो रही है ना, सेल लगी हुई है, तो इस वजह से मे भी कुछ ना कुछ मिल जाए। आपको तो पता है जहाँ पे ऑफ़र होगी वहाँ पे कमल मैडम तो होंगी तो इस वजह से लुकड़ा घूम रही हूँ। और बच्चों का भी जुगाड़ हो गया, मैंने घर मैसेज करके पूछ लिया बच्चों को कोई लेने जाएगा कि नहीं। तो भाई ने मैसेज कर दिया कि पापा लेने चले जाएंगे, तो इस वजह से बच्चों की तरफ से भी मैं फ्री हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं है अब कि बार बार मुझे टाइम देखना पड़ेगा कि मुझे जल्दी जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से पिक करना है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आए तो फिर हम लोग लुकला की तरफ अंदर जाते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कुछ अच्छा मिलता है नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिस जगह पे मैं वेट कर रही थी अपनी नेबर का, वहाँ पे जी ये सारे फूल और ये सब डेकोरेशन की चीज़ें थी, और जो गार्डन्स वगैरह होते हैं ना उनके लिए ये स्टैचू वगैरह थे। और मुझे काफ़ी फ़नी लगे ना, तो मैंने कहा चले मैं ये आपके लिए कैप्चर कर लूँ। और मेरी नेबर इनसे पूछने गई थी कि फ्लावर्स में आप लोगों ने सेल वगैरह नहीं लगाई, तो वो जो लेडी वहाँ पर काम कर रही थी उन्होंने बोला सिर्फ इन डेकोरेशन पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्टैचू वगैरह, इनमें सेल लगी हुई है, बाकी फ्लावर्स में तो ये लगाते नहीं है, ना प्लांट्स में और ना फ्लावर्स में। और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें थी, अच्छी सेल थी, अच्छी मतलब चीज़ें मिली। और अंदर हम लोगों ने मतलब पागलों की तरह हम लोग चीज़ें जहाँ पे सेल थी ना वहाँ से हम लोगों ने चीज़ें उठाई, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लगी हुई थी और मिली हैं हमें, बल्कि तो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। अपडेट ये है कि पूरी मेरी कार भरी हुई है, सेम पर्सन बिल्कुल भरी हुई है, और मुझे टेंशन हो रही है सामान मैं ऊपर कैसे लेके जाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बॉक्सेस मिल गए बच्चों की रूम के लिए। तो अभी मैं आई हूँ Leroy Merlin या ouais c'est des suspensions Leroy Merlin आई हूँ। और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा, पता नहीं tu vas acheter quoi toi? J'ai regardé un truc exclusif. Bonjour. C'est avec mes lunettes, je vois pas. Tu vas acheter un truc pour tes lunettes? Sous l'évier. Non, il me dit les तो monter les trucs. इसने अपने वॉशरूम के लिए कोई चीज़ लेनी है, तो Ah, tu vois, j'aime इधर bien आए le हैं। truc noir. मैं थोड़ी कंफर्टेबल होती जा रही J'aime हूँ bien ça. कैमरा में। Ça. चलिए मैं भी आपको थोड़ा टूर करवाती हूँ साथ। J'aime bien mais ça prend trop de place. Pour moi, ma table. C'est en hauteur, on s'en fout. ये चीज़ कह रही थी ना, ये अच्छा। चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। Une fois un luce. On a des beaux là. Wesh, j'en peux plus. Et au fait, c'est les soldes, non? Bah oui. Ils sont où les trucs soldés? Bah, je sais pas, on va regarder. Attends, regardez. Déstockage. On a passé là. देख ले मेरा मीटर कितना घुमा हुआ है। सेल लगी हुई है फिर भी मैं कंफर्म करवा रही हूँ ना सेल है, क्योंकि जहाँ पे सेल होगी वहीं पे हम लोग घुस के अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो निकाल लेंगे। अब तो आपको समझ आ गई होगी जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ है, सेल 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 कर रही हूँ कल वाले व्लॉग से। तो कल तो हमें शॉपिंग मॉल में कुछ नहीं मिला, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, जैसे आपने मेरी गाड़ी की आगे हालत देखनी है, खैर से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना कुछ सामान मिल गया सेल में। तो खैर यहाँ पे मैं अपने जो मेरा लिविंग रूम है उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ फानूस टाइप, कुछ डेकोरेशन सी, लैंप सी कोई अच्छी सी हो तो मैं लेके लगवाऊँ, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ ख़ास अच्छा लगा नहीं, या फिर वो बहुत बड़े साइज़ थे या फिर वो अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। मतलब ये है ना कि हमेशा घूम फिर के चीज़ लेनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने ना सेटिंग चेंज की हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बस हम लोग घूम फिर रहे हैं और देख रहे हैं हमें क्या मिले और हम लोग किन चीज़ों पे टूटें। और यहाँ पे जी हमें ये बहुत क्यूट से डेकोरेशन पीसेस नज़र आए हैं और ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत क्यूट लगे थे और ये इन सब पे सेल थी। अच्छा ouais grave. Ah bah t'as ton gosse aussi qui est là. Ah, il est beau. और वॉशरूम के लिए चीज़ें ढूंढ रही थी और ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन ये प्लास्टिक है, ऐसे लग रहा है ये कांच है लेकिन ये प्लास्टिक है।
और यहाँ की जो साबुनदानी होती है ना, इनमें होल नहीं होता, तो पानी जो है वो ठहरता है और फिर जो कहते हैं कि साबुन जो है ना वो बहुत मतलब गलने लग पड़ता है। अब इसको देखें, सेम वही प्रॉब्लम, बाकी सब का जो है ना सेम प्रॉब्लम है, होल नहीं है इन पे। इसमें है, लेकिन इसका ये है कि पानी निकलेगा किधर से। हाँ हाँ, ये तो है। Ouais, mais c'est du plastique. Oh, mais j'aime bien. Moi j'aime bien la paillette. Elle a acheté ça, Linda. Pour les brosses à dents, mais moi j'ai un truc qui est déjà fixé sur le mur. Moi aussi. Donc j'aimerais bien prendre ça pour mettre le savon. तो हैंड वॉश करने के लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, लेकिन ये तोड़ देंगे। पूरा सेट है ना, पूरे सेट अवेलेबल है यहाँ पे। भाई ऐसा उसी tiens, ये बहुत ही सिंपल सोबर उस तरह में आता है, सिंपल से ना। अगर इधर देख, चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी की अपडेट दिखाती हूँ। बिल्कुल फुल हुई हुई है, एक्स्ट्रा फुल हुई हुई है, parce que je pense à ma titine, बेचारी मेरी गाड़ी, la pauvre, à ma petite voiture, tout ce qu'elle endure, la pauvre. It's full. La mienne, là, c'est une vraie fidèle. यहाँ से भी इसका मुंह ऊपर खुला हुआ है कि बेचारी कह रही है मुझे बख्श दो, अब तो बख्श दो, अब तो बख्श दिया जाए। चलें जब मैं घर जा रही हूँ। तो अपडेट ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से घर पहुँच गई हूँ। आई एम सो टायर्ड। और ये सामान इधर पड़ा हुआ है, सामान उधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, कोट मैंने इधर फेंका हुआ है। और कल ना मैं गई थी लिडल, और लिडल से ना मैं लेकर आई हूँ सीढ़ियों के लिए ना मैट, और ये पड़े हुए हैं, और ये ब्राउन कलर में थे, ब्लैक कलर में थे और ग्रे कलर में थे, तो ये लेकर आई हूँ मैं। ये स्पेशल लेने गई थी इनको, तो इसको भी मैं इस वीकेंड रेडी करके अपनी सीढ़ियों पे लगाऊंगी, स्टेयर्स पे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप यकीन करें जितना भी सामान मैं उठा के लाई हूँ सारा ऑफ़र में उठाया है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जिस पे सेल नहीं थी। तो और जो बैग मैंने आपको दिखाना था, मैंने अपने भाई को दिखाया, इसको मैंने नीचे ही फेंक दिया है, ये देख लें, ये वाला बैग है, ये मैंने लिया इसका आयान के लिए, और 50% ऑफ पे था। देख लें प्राइस इसकी 24.99 और मुझे मिला है हाफ प्राइस करने इसकी। तो ये रहा, ये सारे बॉक्सेस जो है वाइब्स के जो है ना साथ जो है वाइब्स की हेल्प से मैंने सारा साफ़ कर दिए हैं, इनको बिल्कुल क्लीन कर दिया, सब कुछ साफ़ करके तो अब मैंने रख दिया। जब मैं ऊपर गई रूम में तो तब मैं रखूँगी। तो अभी जो है मामा इन बच्चों के बैग नहीं है, बच्चे आ गए हैं, वो पापा की तरफ गए हैं नीचे नानू के पास, और मैं क्या कर रही हूँ, जो अभी चिकन में काला है, डिफ्रॉस्ट किया इसको, और अभी मैं बनाने लगी हूँ वाइट कह रही हूँ, सॉरी, बोनलेस चिकन, और साथ में पालक, और ये फ्रोज़न पालक है मेरे पास, ये यूज़ करूँगी। अभी थोड़ी सी निकाली है, देखती हूँ अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और ऐड कर लेंगे। और अभी जो है चिकन को मैं रेडी कर रही हूँ, और ये होगा मेरा रात का डिनर। और मैंने अपनी जो नेबर है उनको बोला था कि मैं बनाऊँगी पालक और चिकन, तो फिर मैं आपको दूँगी, तो उनको भी थोड़ी देर में देने जाऊँगी। ब्रेड तो मैं ले आई थी उस टाइम, लुकलाक से मैंने ले ली थी। तो अब ये मैं पका रही हूँ अपना खाना। तो जी खैर से जब खाना रेडी हो गया था तो सबसे पहले वो नीचे वाला जो बाउल था ये मैं देकर आई थी। फिर मुझे स्पेशल कॉल आई है कि तुम्हारी पालक बहुत मज़े की बनी है, दोबारा देने आओ। तो उस टाइम मैं खाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा के आती हूँ तो आप लोगों को पहुँचाती हूँ। तो वो मेरा दूसरा बाउल भी देख रहे हैं, वो भी खाली हो गया। तो इनको मेरी पालक बहुत टेस्टी लगी है। तो सॉरी मैंने आपको दिखाई नहीं उसकी फाइनल लुक, क्योंकि मैं दिन को खाना नहीं खाया था और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, तो मैं फिर अपने खाने पे टूट पड़ी। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।